इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। वही विचार, वही संवाद, वही हमें समझ लाना है। वही बात हुई कि बाहर के अनुरूप ही बदलाहट भीतर भी, क्योंकि जब संबोधन हुआ दिवाकर का, वो प्रभाकर का, तो उसके अंदर की बदलाहट अब भीतर भी दिखाई दे रही है, मात्र बाहर नहीं। संतों की वाणी और सज्जनों की वाणी सुनकर के अच्छे अच्छे दुर्जन व्यक्ति के अंदर भी सुजनता का जन्म हो जाता है। बुरे करने के भाव से आने वाली भी बदलियों के मन में भी बदलाहट हो गई और परिवर्तन का अभाव दिखाई दे रहा है। वही प्रसंग आ रहा है कि बाहर के अनुरूप ही भीतर भी तीनों बदली, ये बदली, तीनों बदली, ये बदली। शब्द एक बिंदी का अर्थ है बदली यानी बादल। तीनों बदलियां वे क्या हो गई? तीनों बदली, है ना। बदली और बदली कितना अंतर हो गया? बदली से हो गए बादल और बदली का अर्थ परिवर्तन एक बिंदी में। तो वही है, वे तीनों बदली अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ इन्हें। अरे मैं क्या करने जा रही थी? सागर ने जो कहा वो तो गलत है, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अर्थात अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ इन्हें, अनुकूल नहीं हुआ। उनको बुरा लगा, ये प्रतिकूल लगा, प्रतिभाषित हुआ इन्हें। जगतपति प्रभाकर का पक्ष, जगतपति यानी लोक को प्रकाशित करने वाला, इसलिए उसका नाम क्या दिया? जगतपति। सूर्य की एक नई उपमा है, जगतपति। ऐसे जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। अपनी उज्जवल परंपरा सुन घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ, सो तुरंत कह उठी। जब आदमी को अपने किए का पश्चाताप होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, अपने किए का अपराध बोध होता है, वह अपने आप को उस समय लघु बना लेता है। वह अपने आप को कहता है कि वास्तव में गलती तो मेरी है। एक बार जिसको गलती का एहसास हुआ, वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पर गया और सामने वाला व्यक्ति भी अपने आप को महसूस कर रहा है कि वास्तव में मैंने उसको ऐसा बोला क्यों, उसको इतना संक्लेश परिणाम हुआ, उसको ऐसा हुआ। अब हुआ ये कि दोनों मिले आपस में, सामने वाले को अपनी गलती का बोध हुआ और सामने वाला कहता कि नहीं भाई, अब दोनों हाथ जोड़ करके वो कह रहा है भाई मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। तो सामने वाला भी उससे क्षमा मांगता है कि भैया मुझे भी क्षमा करो। बोले कि तुम क्यों मांग रहे हो भाई, मैंने तो गलती की थी, आपको बुरा भला कहा था, उसकी क्षमा मांग रहा हूं, आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? आपको मांगने का क्या उद्देश्य है, क्षमा मांगने का? बोले कि मैं इसलिए क्षमा मांग रहा हूं कि काश अगर मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा होता तो तुम्हारे अंदर इतना क्रोध भाव जागा नहीं होता। इसलिए मेरे लिए क्षमा इसलिए करो कि मेरे निमित्त से आपको इस प्रकार का क्रोध भाव
जागा। मैं आपके क्रोध में कारण बना, मैं आपके लिए गलती करने का कारण बना, इसलिए आप मुझे क्या करो, क्षमा करो। वो कहता है बताओ, गलती इस मैंने की और क्षमा मुझे मांगना चाहिए थी, पर ये भी मुझसे बड़ा है कि क्षमा करने के पहले वो मुझसे क्षमा मांग रहा है। एक बात अपन को भी अगर व्यवहारिक जीवन में आप लोग इस बात को चरितार्थ कर लें, अपन क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब अच्छा हुआ इस आदमी ने, देखो उस दिन तो बड़ो उत्तेजना में आकर के बड़ी गुस्सा में कह रहा था और मुझे भला बुरा कह रहा था, आज इसने गलती मानी, चलो मन हल्का हो गया, ऐसा सोचते हैं। चलो अच्छा है अब बात निपट गई। उस समय ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए था कि काश अगर मेरे निमित्त से इसको क्रोध नहीं आया होता तो कितना अच्छा होता, मेरे कारण से इसको कसाई की उदीरना हुई है, मैं इसकी कसाई की उदीरना में निमित्त कारण बना। ज्ञानी जनों के ऐसे विचार होते, वो उस बात को तो तुरंत भुला देते हैं, पर जब वो कोई क्षमा मांगने आते हैं तत्काल उससे कहते भाई गलती अकेली तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी भी थी, इसलिए मैं भी क्षमा चाहता हूँ, मुझे भी क्षमा करो कि मेरे परिणाम के कारण से तुम्हारे अंदर ऐसे संकलेश परिणाम हुए हैं। वही है हमेशा अनुकूलता, जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें, बुराई को भी बुरा समझ करके उसको छोड़ करके अपने अंदर के उस क्षमा भाव से ग्रसित होकर के वे बदलियां हैं। तीनों अच्छे से कैसे हो जाते हैं, क्षमा के। अपनी उज्जवल परंपरा सुन, हमारी परंपरा क्या है, ऐसी उज्जवल परंपरा सुन। घटित अपराध के प्रति अपने प्रति घृणा का भाव भाविक हुआ सो तुरंत कह उठी। अपने आप को घृणा के भाव से मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, और तुरंत कह उठी भूल क्षम हो स्वामिन। मेरी भूल को क्या हो गए, क्षम्य हो स्वामिन, यानी क्षमा हो स्वामी, मेरे मन में ऐसा विचार था, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, और इसलिए भूल क्षम हो स्वामिन। सेविका सेवा चाहती है, मैं तो क्या हूँ, सेविका हूँ, मैं तो आपकी सेवा चाहती हूँ, चाहती है। वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आँखों से, धूल सम हो स्वामिन। जैसे धुंध छा जाती है वातावरण में, और धुंध छा जाने के कारण से वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब आप जैसे कहीं हो, धुआं उठ रहा हो या धूल उड़ रही हो और सामने से कोई आ रहा हो, तुमसे कोई पूछे कि भाई कौन है, जाकर देखो, तो आप क्या कहते, भैया अभी धूल अंधूरा बहुत है, धुआं बहुत है, थोड़ा छट जाने दो, और छट जाएगा तो आदमी स्पष्ट दिख जाएगा। वही है, वही दृश्य को सेविका सेवा चाहती है, और वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आँखों से, स्पष्ट मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया कि मुझे करना क्या था, मैं क्या करने जा रही थी। इसलिए मेरे अंदर जो धुंध धूल सम हो, जो सामने आंखों के सामने कसायों की धूल, मोह की धूल आदि जो छाई हुई थी, वह क्या हो गए अब स्वामिन, सम्य हो, यानी उपसमित हो स्वामिन। ऐसा अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो,
आज तक मेरे जीवन की दशा कैसी रही? अपरिचित आहार रखो, परिचित आहार नहीं, मैंने जो चाहा जैसा चाहा जब हो रहा। अपरिमित आधार रहा, मेरी कोई सीमा नहीं रही, कोई आधार मेरी कैसी नहीं, अपरिमित रहा। आनंद तत्व का स्रोत मूल गम हो स्वामी, मुझे तो उस आनंद के स्रोत का अगम हो, मैं जानूं पहचानूं कि आखिर मूल सच्चा सुख, सच्चा स्रोत है कहाँ? सच्चे स्रोत का आनंद होता कहाँ? ऐसा आनंद तुरंत उसके मूल गम हो स्वामिन। कार्य क्या अकार्य क्या, चीर नीर विवेक जागृत हुआ। कार्य न करने योग, अकार्य अर्थात नहीं करने योग। जो मुझे करना चाहिए था उसको छोड़ करके जो मुझे नहीं करना था वो करने जा रहे थे। कार्य और अकार्य का, अच्छा और बुरे का मुझे भान हुआ। कैसे भान हुआ? सुक्ति दी, जैसे नीर चीर विवेक जागृत हुआ। दूध अलग है, पानी अलग है। दूध सो पानी नहीं हो सकता, पानी सो दूध, ये बात सत्य है। मिल तो दोनों सकते हैं, मिल जाने का अर्थ ये नहीं कि वो दूध हो गया, पानी पानी ही रहेगा, दूध दूध ही रहेगा। आप दूध में पानी मिला दो, है ना। अब होता ये है कि दूध में पानी अगर मात्रा के अनुसार मिला दो तो वो है दूध की कोटि में आ जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर उस दूध को गर्म करो तो सबसे पहले उड़ता कौन है बताओ? दूध कभी नहीं मिटता, उड़ता तो उसमें जो पानी मिला हुआ है वह उड़ता है। दूध क्या होता है बता? बोले कि वही जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, मावा बन जाता है। पानी था सबूत चला, अर्थात ये है नीर चीर विवेक, इसको कहा जाता है। दूध कभी अपना गुण नहीं छोड़ता, पानी जैसा मिलकर के भी, पानी में होकर के भी पानी की परिणति को दूध नहीं होता और दूध पानी की परिणति को प्राप्त नहीं होता। उसी का नाम है नीर चीर विवेक। वैसे ही तुमसे पूछा जाए नीर चीर विवेक, आत्मा सो शरीर नहीं होता और शरीर सो आत्मा नहीं होता, लेकिन रहते कैसे हैं दोनों? एक में एक होकर के। जैसे आत्मा कहाँ है? बोले शरीर में। शरीर कहाँ है? अभी आत्मा यहाँ सुनने वाला है, तो ये शरीर उस आत्मा में है अभी, लेकिन आत्मा नहीं है। अब पर्याय की अपेक्षा से ये जीव सामान्य से है सभी में। एक जीवात्मा एक छोटे से बालक के पास है तो वो अभी एक बचपन के रूप में उस आत्मा का रूप है। थोड़ा बड़ा होगा, युवावस्था में आ गया, युवा के रूप में है। शरीर में परिणति होती है, परिवर्तन होता है। ऐसे ही ऐसे पर्यायों में परिणाम, पर जीव की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कोई छोटा बड़ापन नहीं होता। अब ये तो अपने व्यवहार की बातें हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये फौड़ है, ये अभी जवान है, ये अभी हल्के है, बस अंतर इतना है। एक बहुत अच्छा उदाहरण गुरुजी का कि पर्याय कैसी होती है? परिवर्तन रूप में, लेकिन द्रव्य जो होता सब में एक सा होता है। जैसे एक पानी है, सामान्य से क्या हो गया? पानी है। पानी को टंकी में भर दिया तो आप क्या कहने लगते हो? क्या कहते हो? बोले टंकी को पानी, है ना। पर जा करके उसको गगरिया में भर दिया तो तुम क्या कहने लगते हो? गगरिया को पानी।
वहां से आए तो छोटी गगरिया को पानी, बड़ी की जगह। फिर छोटा सा बोले कि जग को मैं रख दिया तो काय को पानी, लोटा में रख दिया तो, गिलास में रख दिया तो, कटोरी में रख दिया तो, पानी तो सब में है, पर नाम अलग अलग हो गया। नाम अलग अलग होगा। जब वो नदी में था तो नदी को पानी, सागर में गया तो सागर को पानी, पर नदियां अलग अलग हो गई हैं, पर पानी तो वो सब जगह एक ही है। जैसे ही आत्मा में देखा जाए तो बोले कि भाई ये आत्मा अलग है, ये आत्मा अलग है, पर्याय की दृष्टि से सब अलग अलग है। पर्यायिक दृष्टि से सब अलग अलग हैं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखें तो एक ज्ञान स्वभावी आत्मा तुम्हारी भी है, तो एक इंद्री जी के पास भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, दो इंद्री के पास भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तीन इंद्री के पास भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, चार इंद्री, पांच इंद्री, सबके पास वही ज्ञान स्वभावी, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है। आत्मा की परिणति में अंतर नहीं, पर्यायों में अंतर होता है। इसलिए नीर क्षीर विवेक जो बात कही जाती है वही यही बात है कि जिनके अंदर इस प्रकार की द्रव्यमय दृष्टि होती है वो सार रूप ही देखता है, लेकिन जिनकी पर्यायों में दृष्टि है वो अटका रहता है, भटका रहता है। पज्जय मूढ़ा, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। पर्याय में दृष्टि वाला अज्ञानी, और जो द्रव्य में दृष्टि रखने वाला हो सो उसका नाम है ज्ञानी। हम कौन सी दृष्टि वाले हैं? पर्यायों में संसार में अटके हो, जो पर्याय में अटका है वही संसार में सबसे ज्यादा भटका है। जिसने द्रव्य दृष्टि को अपने पास रखा होगा उसने ही संसार की भटकन को मिटाया है। आज तक यही हुआ कि द्रव्य दृष्टि की बातें तो हमने खूब सुनी, सम्यक दृष्टि होने की बातें तो हमने खूब सुनी, पर सम्यक दृष्टि होने का पुरुषार्थ, समीचीन दृष्टि का पुरुषार्थ हमारा हुआ कि नहीं हुआ, इसका हमें विचार करना। तो आज ये सूत्र दिला, क्या कार्य है, क्या कार्य है। ऐसा विवेक ज्ञान जिसको जागृत हुआ उसका नाम है नीर क्षीर विवेक जागृत हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।